मुंबई एक ऐसा शहर जो अपनी ऊर्जा और जीवंतता के लिए जाना जाता है। एक शहर जो कभी नहीं सोता, जहां हर रात एक नई कहानी कहती है। सपनों का शहर, रफ्तार का शहर, जहां हर कोई अपनी मंजिल की तलाश में है। हर सुबह लाखों लोग लोकल ट्रेन से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं, एक नई उम्मीद के साथ। शाम को मरीन ड्राइव की हवा दिन भर की थकान मिटा देती है और लोग अपने दोस्तों के साथ कुछ पल सुकून के बिताते हैं। ताजमहल पैलेस होटल, मुंबई की शान, 100 साल से शहर की पहचान, जहां हर कोई एक बार जरूर जाना चाहता है। 26 नवंबर 2008 की शाम भी एक आम शाम थी, जब लोग अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थे। लोग अपने काम से लौट रहे थे, होटल में मेहमान डिनर कर रहे थे और हर कोई अपने दिन के अंत की ओर बढ़ रहा था। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों में शहर की रूह पर गहरा जख्म लगने वाला है। एक ऐसा जख्म जो कभी नहीं भरेगा। बाहर से आने वाली आवाजें पटाखों जैसी लग रही थीं, पर वो पटाखे नहीं थे, वो गोलियों की आवाज थी। सस्पेंस हवा में घुल गया था और हर कोई इस अनजान खतरे से अनभिज्ञ था। कोलाबा कॉजवे पर कुछ लोगों ने देखा, राइफल्स लेकर कुछ चेहरे ताज की तरफ बढ़ रहे हैं और तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शहर की रौनक एक पल में चीख में बदल गई और हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। खुशी का माहौल खौफ में तब्दील हो गया और हर कोई इस भयावह स्थिति से जूझ रहा था। मुंबई की उस शाम पर आतंक का अंधेरा छा चुका था और हर कोई इस अंधेरे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। यह कहानी है उस रात की जब इंसानियत पर सबसे बड़ा हमला हुआ और हर कोई इस हमले से स्तब्ध था। उन बहादुरों की जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों की हिफाजत की और इस हमले का डटकर सामना किया। जुर्म कभी भी कहीं भी दस्तक दे सकता है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और हमेशा तैयार रहें। उस रात मुंबई ने जो देखा वो सिर्फ एक हमला नहीं, एक सबक था जो हमें हमेशा याद रखना चाहिए। एक सबक जो हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हम एकजुट होकर किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। यह हमला एक सोची समझी साजिश थी। महीनों की प्लानिंग, ट्रेनिंग और तैयारी के बाद आतंक का यह तूफान मुंबई पर टूटा। 10 आतंकवादी समुंदर के रास्ते मुंबई आए, जीपीएस और ऑटोमेटिक राइफल्स के साथ। वे पूरी तरह से लैस और तैयार थे, हर कदम पर निर्देशों का पालन करते हुए। उन्होंने एक फिशिंग ट्रॉलर हाईजैक किया, उसके क्रू को बेरहमी से मार दिया और कोलाबा के पास रात के अंधेरे में उतर गए। किसी को भनक तक नहीं लगी कि मौत किनारे पर आ चुकी है। शहर की भीड़ में घुल मिल गए, आम लोगों की तरह चलते रहे। किसी ने कुछ नहीं देखा, न ही किसी को शक हुआ। उनका प्लान था अलग टीम्स, अलग जगह, एक साथ दहशत फैलाना। पहला निशाना सीएसटी स्टेशन। रात 9:30 बजे अचानक अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो गई। कुछ ही पलों में प्लेटफॉर्म लाशों से भर गया। चीख पुकार मच गई, हर तरफ अफरा तफरी थी। कामा हॉस्पिटल, लियोपोल्ड कैफे, ये भी उनके निशाने पर थे। गोलियों की आवाजें गूंज उठी, लोग जान बचाने के लिए भागने लगे। नरीमन हाउस, हर जगह गोलियां, आग, चीखें और खौफ का माहौल। पूरा शहर दहशत में डूब गया। ताज होटल के पिछले दरवाजे से घुसे और अंदर घुसते ही फायरिंग शुरू कर दी। मेहमान और स्टाफ सब फंस गए। होटल एक कैद खाने में बदल गया। लोग कमरों में छुपे रहे, बाहर सिर्फ गोलियों की आवाजें थीं। हर टीम अपने हैंडलर्स से पाकिस्तान से लगातार निर्देश ले रही थी। हर कदम पर उन्हें गाइड किया जा रहा था। यह सिर्फ हमला नहीं था, यह एक साइकोलॉजिकल वॉर था जो लाइव टीवी पर पूरी दुनिया देख रही थी। हर पल की खबर हर घर तक पहुंच रही थी। उनका मकसद मुंबई को, पूरे हिंदुस्तान को खौफ का संदेश देना था। एक ऐसा खौफनाक संदेश जिसे कोई कभी भूल ना पाए। ताज होटल के अंदर माहौल अचानक पूरी तरह बदल गया। जहां कुछ देर पहले रौनक थी,
अब हर तरफ डर और अफरा तफरी थी। लोग जान बचाने के लिए टेबल्स के नीचे, किचन में, कॉरिडोर में छुपे हुए थे। हर कोई सांस रोककर बैठा था, बाहर की हर आवाज पर कान लगाए। आतंकवादी हर सामने आने वाले पर बेरहमी से गोली चला रहे थे। गोलियों की आवाजें गूंज रही थीं। हर कोना खतरे से भरा था। होटल स्टाफ ने अपनी जान की परवाह किए बिना हिम्मत दिखाई। मेहमानों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया, उन्हें छुपने में मदद की। चैम्बर्स लाउंज, बैंक्वेट हॉल्स, मजबूत दरवाजे बंद कर दिए गए। लाइट्स बुझा दी गईं ताकि आतंकवादी अंदर न आ सकें। स्टाफ इंसानी ढाल बन गया। मेहमान एक दूसरे का सहारा बनकर डर को कम करने की कोशिश कर रहे थे। मोबाइल से परिवार को संदेश भेजे जा रहे थे। बाहर की दुनिया को पहली बार पता चला कि अंदर क्या हो रहा है। आतंकवादी फ्लोर्स पर घूम रहे थे, कमरों के दरवाजे तोड़ रहे थे, हर जगह तबाही मचा रहे थे। मेहमानों को फोन करके डरा रहे थे, झूठा दिलासा दे रहे थे, जिससे डर और बढ़ गया। जो भी बाहर निकलने की कोशिश करता, उसे गोली मार दी जाती थी। बाहर भी खतरा कम नहीं था। स्टाफ पानी, खाना ला रहा था, लोगों को हिम्मत बंधा रहा था ताकि कोई टूट न जाए। आप हमारे मेहमान हैं, आपकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। इन शब्दों ने सबको थोड़ी उम्मीद दी और एकजुट रखा। शेफ हेमंत ओबेरॉय वसाबी रेस्टोरेंट में थे जब हमला हुआ। उन्होंने स्टाफ को तुरंत मेहमानों को सुरक्षित जगह ले जाने को कहा। दरवाजे लॉक किए, लाइट्स बंद की। किचन के सर्विस एरिया में सबको इकट्ठा किया, सैंडविचेस और पानी दिया। जनरल मैनेजर करमबीर सिंह कंग ने अपनी फैमिली खो दी, फिर भी रेस्क्यू में लगे रहे। बैंक्वेट मैनेजर्स ने अपनी जान दांव पर लगाकर लोगों को सुरक्षित निकाला। यंग स्टाफ बेसिल मेहमानों को बचाते हुए शहीद हो गया। अतिथि देवो भव ताज स्टाफ ने अपनी जान देकर निभाया। यह ताज के असली सितारे थे। मुंबई पुलिस के पास ट्रेनिंग और हथियार की कमी थी, फिर भी पहले आगे बढ़े। हेमंत करकरे, अशोक कामटे, विजय सालस्कर शहीद हो गए। पुलिस ने होटल घेरा, लेकिन अंदर घुसने की कैपेसिटी नहीं थी। एनएसजी को दिल्ली से बुलाया गया, आने में घंटे लग गए। इस डिले ने आतंकवादियों को और वक्त दे दिया। एनएसजी के आने तक बहुत देर हो चुकी थी। होटल का लेआउट मुश्किल, आतंकवादी हर कोने से वाकिफ। एनएसजी को एक एक कमरा, एक एक फ्लोर क्लियर करना पड़ा, बंधक सुरक्षित रखने की कोशिश। ऑपरेशन स्लो और खतरनाक था। 7 घंटे तक चला। हर पल मौत का खतरा था। यह 3 दिन तक चलने वाला युद्ध था। ताज होटल एक जंग का मैदान बन गया। हेरिटेज विंग में आग, गुंबद से धुआं, शहर का गर्व जल रहा था। आतंकवादी ग्रेनेड्स, आईडीज, राइफल्स से होटल बर्बाद कर रहे थे। सीसीटीवी तोड़ दिए, दीवारों में सुराख करके कमरे बदल रहे थे। एनएसजी को नहीं पता था किस कमरे में कौन है। हर दरवाजा सावधानी से खुला। मेजर संदीप उन्नीकृष्णन, हवलदार गजेंद्र सिंह बिष्ट शहीद हो गए। 29 नवंबर की सुबह आखिरी आतंकवादी मारा गया। ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो सफल हुआ, लेकिन कीमत भारी थी। हर तरफ लाशें, खून, बर्बादी। ताज की खूबसूरती खंडहर बन गई थी। यह हमला मुंबई की रूह पर था। 174 से ज्यादा बेगुनाह लोग मारे गए, 300 से ज्यादा जख्मी। हर आंकड़े के पीछे एक अधूरी कहानी। ताज होटल का हेरिटेज विंग सबसे ज्यादा तबाह। अनमोल पेंटिंग्स, कारपेट्स, फर्नीचर जल गए। ओबेरॉय ट्राइडेंट, नरीमन हाउस भी खौफ का शिकार हुए। नरीमन हाउस में रब्बी होल्टसबर्ग, पत्नी रिवका मारे गए। उनका बच्चा नैनी की वजह से बच गया। यह जख्म सिर्फ जिस्म पर नहीं, रूह पर भी लगे। सर्वाइवर्स के लिए वो रात एक न मिटने वाला दाग बन गई। कई लोग पीटीएसडी का शिकार हुए। नॉर्मल जिंदगी मुश्किल हो गई। यह हमला उनके लिए एक ऐसा सपना बन गया जो खत्म नहीं होता। वक्त के साथ भी यह जख्म नहीं भर पाए। अंधेरी रात में कुछ रोशनियां भी चमकी। 12 साल की देविका रोटावन, गोली लगी, फिर भी कसाब की पहचान की, गवाही दी। विष्णु झंडे, सीएसटी पर अनाउंसर, लोगों को गाइड किया, कई की जान बचाई। ताज के अंदर जुनेद,
अपने ग्रुप को मिलिट्री ट्रेनिंग से सेफ निकलवाया। यह कहानियां दिखाती हैं सबसे बड़े अंधेरे में भी उम्मीद की किरण होती है। आम लोगों ने असाधारण हिम्मत दिखाई। इंसानियत पर संकट आया तो सब एक हो गए। इन्हीं कहानियों की वजह से मुंबई फिर से खड़ा हो पाया। हमले के बाद पूरा देश सदमे में था। अजमल कसाब जिंदा पकड़ा गया। पूछताछ में लश्कर-ए-तैयबा का नाम सामने आया। इस खुलासे ने भारत पाकिस्तान तनाव बढ़ा दिया। सिक्योरिटी सिस्टम की कमजोरियां सामने आईं, रिफॉर्म्स शुरू हुए। कोस्टल पुलिस, इंटेलिजेंस, एनएसजी हब्स सब मजबूत किए गए। ताज होटल के लिए नई शुरुआत थी। रतन टाटा ने वादा किया, होटल को फिर से बनाएंगे, और किया भी। 21 महीने में ताज फिर से खड़ा हो गया। यह रेस्टोरेशन मुंबई के जज्बे का प्रतीक था। 26/11 एक त्रासदी थी, लेकिन इसकी लेगेसी है हिम्मत, एकता, पुनरुत्थान। मुंबई शहर रुका नहीं और मजबूत हुआ। लोगों ने नफरत का जवाब एकता से दिया। मुंबई एक जज्बा है जो कभी हारता नहीं। जय हिंद।